हम आप सबको अपने मन पाकर बहुत हर्षित हैं और हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपका इस्तकबाल कर रहे हैं और आपसे निवेदन कर रहे हैं मेहरबानी से आसन ग्रहण करने की कसम कीजिए। हमारा सौभाग्य है हम भाषण और या उद्बोधन जैसी औपचारिकता नहीं पढ़ते हुए अपना काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं मेहरबानी से स्थान ग्रहण कीजिएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्रीमती वीरेंद्र प्रधान साहिबा और आदरणीय प्रधान साहिब, हमारे आरती जैन साहब, विशिष्ट अतिथि महोदय माननीय श्री साहब, हम सब आपका सपरिवार हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इसी तौर से आज हम सब यहाँ पर एक छोटा सा नाटक चरण साहब जोड़ लेकर यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश और निवेदन करना चाहूंगा कि ये नाटक जो हम इस रंगमंच पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये क्षेत्रीय कला एवं क्रीड़ा समिति के कॉलेज से यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। उस समिति का जो क्रीड़ा परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्षा श्रीमती योगिता जी हमारे पास है और इनके हम सबका सौभाग्य है कि आज जैसे प्रबुद्ध और मनीषी में आज वाले नाटक यहाँ पर उपस्थित है। हमारा जो प्रयास केंद्र है ये कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद के अंतर्गत ही एक छोटी संस्था है जिसे आप सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त है और हम इसके लिए आप सबके एहसास है जो आपने हम सबों को इससे प्यार से देखना और सुनना रहा। हम अपनी बात कहने के लिए सब शब्द का वक्त दे रहे हैं। औपचारिकता और बगैर किसी हिंसा के बाद हम अपना जैसा कि आप मंच पर देख रहे हैं, मंच पर एक बैनर लगाया है प्रयास केवल मध्य प्रदेश नाटक चरण राज चोर। जी हाँ, चरण राज चोर एक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नाटक है जो पूर्ण एक राजस्थानी लोक कला पर आधारित है, लेकिन इसका अधिकांश बच्चन सभी गली भाषा में हुआ है, क्योंकि इस नाटक के जो मूल लेखक हैं श्री हबीब तनवीर, जो वर्तमान में भारत भवन मध्य प्रदेश भोपाल के संचालक भी हैं, उनका लिखा हुआ नाटक है और आप विशेषकर नए थिएटर आपके थिएटर से जुड़े शिक्षा करेंगे वे आरती जैन साहब का खुद से अभिनंदन करने करें। प्रयास थिएटर के असिस्टेंट डायरेक्टर श्री साहब से निवेदन है कि वे श्रीमती गोयल जी का और इस कार्यक्रम के समिति के सचिव जिन्हें जी का सहयोग हमें नहीं प्राप्त होता तो हम खुद भी कर पाइए, जिन्होंने बड़ी मेहनत से हमारे आयोजन में शहीद हुए और साथ साथ अपना आशीर्वाद आपने हमें बुलाया गया। ये नाटक चरण राज चोर आपसे समझ है, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा हम शामिल होकर देखिए। दिल्ली ताके चूहे को बाड़ी में सपटके, दरअसल मौका देखे वो पकड़ने का झपटके। मरा समझकर बिल्ली को चूहे सब आए, कोई चढ़े पीठ पर कोई दिल नदी लगाए। कैसे मरी बिल्ली तो बोले सब रपटके, और बिल्ली ताके चूहे को बाड़ी में सपटके।
पर अटकन मटकन दही के चटकन खोल भैया गोरे ढक्कन क्या चीज है। पर बिल्ली ताके चूहे को बाड़ी में सपट के। पर बिल्ली रास्ता देख रही है रात का, मन ही मन मजे ले रही है बात का। कहाँ छुपेंगे डर के मारे जा जा करिए चूहे, दिन में बनते शेर रात में चूहे के चूहे। जब भी चाहूं मैं इनको ले जाऊं झपट के, और बिल्ली ताके चूहे को बाड़ी में सपट के। भाग के कहा जाएगा? अब आया बेटा मेरे हाथ में, अबे नदी में जाएगा साले, और नदी से खींच लूंगा बेटा। अबे दिल दहाड़े चोरी करके भागे जाओगे। अरे हो गया महाराज, बेटा क्या हो गया महाराज? अबे अब मुझे पहचान नहीं ना, मारो मिलता भावना हवालदार पुराने सर्विस वाला हो माले दूसरा बातूंगा। अरे बाप रे, डॉक्टर नहीं देगा आगे जा, गार्डन में माला रख दिया अलग फेंक दूंगा। मेरा सिर अलग ही पड़ा रहेगा जी, और क्या करेंगे बाप? और क्या करेगा? तेरे हाथ पार के टुकड़े कर चाहो तो मिट्टी मिट्टी डाल बैठता। और क्या करेंगे बाप? और क्या करेगा? मेरी हड्डी मछली एक करके उसकी चटनी बना के कुत्ते को खिला दूंगा। आज ही खिलाएगा बाप? मेरी चलती तो आप भी खिला देता बेटा, पर क्या करूं मैं पुराने सर्विस वाला हूं। इतना बड़ा डॉक्टर तेरे बाप का है? नहीं मारा, ग्राहक का। हाँ ग्राहक का, ग्राहक का है। हाँ अबे तू धोबी है क्या? हाँ महाराज, अभी तो पहले के वजह बता धोबी है क्या? आगे का मौका तक किया महाराज। ठीक है बेटा, एक बात बता बेटा। हाँ यदि तूने चोरी की होंगी तो मुझे बता दे, अभी दो आगे मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैं चोरी नहीं करता महाराज। चोरी करनी भी नहीं चाहिए बेटा। अच्छा तू जानता है रे बेटा, इस गांव से सोने की थाली चोरी गई है। वो थाली किससे चुराया वो तो जानता है? सोने की थाली? हाँ बता बेटा, तुझे इनाम दूंगा। इनाम? हाँ इनाम दे, इनाम दे। अबे पहले बता कि दे इनाम। पहले इनाम दो महाराज। अबे तुझे विश्वास नहीं है उनको? ये है बेटा। अरे अच्छा ये ले 2 रुपए ले, अब जल्दी बता। महाराज जिस आदमी ने चोरी की है ना, वो चोर है। वो चोर है? अरे वो तो मैं भी जानता हूँ चोर है। तो जाके पकड़ लीजिए उसको। पकड़ लो? अबे कुछ बताएगा तब तो पकड़ लो। महाराज बता तो रहा हूं मैं। अरे मैं चोर का नाम पूछ रहा हूँ, चोर का क्या नाम है मेरे को बता। अच्छा चोर का नाम? महाराज जो चोरी करता है ना, उसका नाम चोर होता है। उसका कोई दूसरा नाम थोड़ी होता। जो चोर होता है उसका नाम चोर होता है, और वो चोरी होता है। चोरे अबे भागते कहा जाता बेटा? मैं पकड़ूंगा मैंने। देखा, सोने की थाली बचा ली, हवलदार उसे देख नहीं पाया। सारे चूहे अलग अलग को बिखर गए, बूढ़े भूत वहीं कहीं पर पिछड़ गए। एक अकेला एक चूहे को बिल्ली मारे छुट्टे, और बिल्ली ताके चूहे को बाड़ी में सपटते।
अरे अटकन मटकन दही के चटकन खोल भैया मोरे, ढक्कन क्या चीज है? ढक्कन में से निकले एक बिल्ली, चूहे भागे दनादन। बिल्ली ऐसी चीज है, बैठी है तैयार लगाने को तेजी से फटके, और बिल्ली ताके चूहे को बाड़ी में सपटके। हैं? ओ जाने वाले, ओ हाँ तेरे को ही बोल रहा हूं। तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? मैं उसको नीचे रख देने, तुझे कच्चा चला जाऊंगा साले। ओ, मुझे कच्चा चबाएगा? अरे मैं नहीं चबा दूंगा तुझे। बड़ा आया कच्चा चबाने वाला, हिजड़ा कहीं का। इधरा? अरे इधरा? इधरा? अरे धर्म इधरा, एक बात पूछू भैया। कुछ ये बात तूने कैसे किया? जाना नहीं तुझे? मुझे नहीं मालूम भैया। तेरे हाथ में क्या है? अबे तेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। अबे इधर ला। सत्तू, जानवर आगे आगे। सत्तू लूट लिया मेरा सत्तू। ये भागता है क्या? सारे दूर। मेरा सत्तू तेरे भैया, मेरा सत्तू। हाय सत्तू, सत्तू। हाँ सत्तू। ओ सत्तू वाले इधर। अरे इधर इधर आजा डरमता। अरे हाँ मेरे पास बैठ, हाँ बैठ। अरे बैठ जा डर मत। अरे अपना सत्तू तू भी खा ले, दोनों भाई मिल बैठ के खाएंगे, कितना आनंद आएगा। ले खा। तुम्हें आंटी में क्या दबा रखा तुम? कुछ नहीं है भैया। अबे आंटी में क्या दबा रखा है तूने? कुछ नहीं है। इधर साले, साले मुझसे बड़ा तोड़ गया। पैसे भी चुरा लिए, पैसे भी चुरा लिए। इतने सारे गहने पहन के आई। कौन हो रहा है? कहाँ से आवाज आ रही है? क्या हुआ भैया? क्यों रो रहे हो? कहाँ से आए हो? गाँव से आए हो? नांदगांव से आया हूँ भाई, भटगांव से आया हूँ। कहाँ से हो भाई? मेरे छोटे बाबू ठीक है ना? दीदी दीदी कह रहे थे। दीदी दीदी कह रहा था, पर उसकी तो कोई दीदी ही नहीं। मैं तो उसकी भाभी हूँ। अरे हाँ, भाभी भाभी कह रहे थे। सब तो बीमार पड़े, तेरे हाथ से दवाई लूंगा, नहीं तो कब से मर जाऊंगा। कह रहे थे जल्दी चल। अच्छा भैया, मैं घर से आ। हाँ भाई, घर जाने का समय नहीं है, जल्दी चलो नहीं तो कब से मर जाएगा। अच्छा भैया चल। अरे वाह, क्या हुआ भैया? भाई रास्ता बहुत खतरनाक है। यहीं पर एक आदमी को कट से मार डाला था, माँ, बेचारा तड़प तड़प कर मर गया। और तू औरत जा, कोई चोर बदमाश है तो क्या करेगी?
इसलिए जितने गहने पहने हो ना उसे निकाल कर इस गमछे में रख दो। गहने? हाँ और इस गमछे में? हाँ। नहीं भैया, मैं गहने नहीं रखूंगी। अरे भाई तू चिंता क्यों कर रही है, मैं हूं ना साथ में। सच्ची भैया? हाँ निकाल दो। देखना भैया। अरे तू चिंता मत कर भाई, मैं हूं ना साथ में। अच्छा भैया, रख देती हूँ। हाँ ये गहना कहाँ बनवाया भाई? ये गहना हाँ? रायगढ़ में भैया। ओहो रायगढ़ में। सुनार का नाम क्या है भाई? रामलाल है भैया। ओहो रामलाल। हाँ अच्छा अच्छा। असली सोने का है? हाँ भैया, बिल्कुल असली सोने का है। अरे वाह, बिल्कुल असली सोने का है। वाह ला भाई मुझे दे दे। नहीं नहीं, मैं रख लूंगी। भाई मैं संभाल कर रखूंगा, मुझे दे दे। नहीं, मैं संभाल लूंगी। भाई कोई चोर बदमाश है तो तू क्या करेगी, मैं संभाल कर रखूंगा, ला दे। नहीं नहीं, मैं रख लूंगी। अरे ला। मेरी गहने। देवर बुला रहा है, शेखर बीच रास्ते में मेरे सारे गहने छीन लिए। चोर करेगा। अरे रो क्यों रही है भाई, क्या करूं, भगवान ने मुझे चोर ही बनाया। आधे रास्ते में लाके मुझे धोखा दिया, ये तेरी कहानी है। हाथ वाथ मत निकाल भाई, आराम करना पड़ता है। अरे तेरा भूलना नहीं है। ऐसा मत कहो भाई, अब हमारी तुम्हारी मुलाकात अब नहीं होगी। भैया औरत जात का रोना सुनकर तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। औरत जात का गहना नहीं चुराना चाहिए। ले भाई अपना गहना संभाल कर रख ले। जीते रहो बेटा, जीते रहो। हाँ चिरंजीव हो बेटा, चिरंजीव। बेटा संत दरबार में तो हो गया, अब होगा नहीं कल्याण दीनो गुरु दक्षिणा। 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 रत्नपुरी का ज्ञान दीनो गुरु दक्षिणा। अब होगा नहीं कल्याण दीनो गुरु दक्षिणा।
बेटा जी महाराज। रोज तुझे देखता हूँ जी रोज तू यहाँ आता है हाँ गुरु के चरण छूता है गुरु दक्षिणा भी देता है देता हूँ महाराज। लेकिन तूने गुरु से प्रण किया था जी कि शराब नहीं पीऊंगा तो बता शराब अब छोड़ी कि नहीं? हाँ महाराज, आपने शराब की बात क्या छेड़ी, मुझे तो कटाना ही करा। महाराज एक दिन की बात है महाराज कि मैं घर के अंदर गया, देखता हूँ शादी मोहब्बत कौंधी खड़ी हूँ, मेरे मन में एक बार आया आप ठीक मत तो महाराज, आपके अमृत वचन मैंने अच्छी तरह सुन लिए थे, मैंने प्रण किया और तो आपसे बोला खबरदारी बोलता तुझे पीना तो पीना क्या देखना नहीं है। शाबाश बेटा शाबाश शाबाश। उसी दिन से डूबी मेरा बदन झुकता है, बहुत झुकता है, अरे बेटा दुखने दे जी, गुरु का वचन है ना, दवाई है दवाई बेटा जी अमृत है वो अमृत जी अगर तूने गुरु के वचन को जी अमृत रूपी दवाई समझ के तू पी गया जी और हृदय में उसे बसा लिया और शराब की बोतल को दिमाग से निकाल दिया तो संसार में इंसान बनकर रहेगा बेटा, इंसान बनकर। ठीक है महाराज, ठीक है गुरुदेव, गुरुदेव की जय हो। हाँ बेटा हाँ बेटा महाराज क्या बात है, बड़ी देर से इंतजार कर रहा था मैं, इतना माल जमा कर लिया आपने, आइए हो जाए तो हाथ ये काटिए। ऐसा चिंता तेरी खोपड़ी खुल जाएगी, बदतमीज कहीं का, यह संता खा रहा है कि जुआ खा रहा है? गुरुदेव आप तो सबके गुरु हो, जुआ में जीतने को उपाय बताओ ना महाराज, बहुत पैसा हार चुका हूँ। जुए में जीतने का उपाय अगर तुझे सीखना है ना, हमारा जुए वाले चौधरी के पास जा, यह संता खा रहे बाबू, यह देख शरीफ शराबी 3 दिन हो गया मेरे पास आ रहा है। पहले दिन आया शराब की नशे में धुत, बोलने का होश नहीं, चलने का होश नहीं, मुझसे कहा गुरुदेव मुझे शिष्य बना लो। मैंने कहा क्या है, ऐसे आदमी को मैं शिष्य नहीं बनाऊं। बस उसी दिन से इसने प्रण कर लिया और शराब को एकदम भूल गया। अगर तुझे मेरा शिष्य बनना है तो जैसे शराबी ने शराब पीना छोड़ दी वैसे तुझे भी ये ताश का जुआ छोड़ना पड़ेगा। महाराज मैं कोई और जुआ तो खेलता नहीं, बस एक ताश का जुआ ही तो खेलता अरे हूँ। तो सब जुआ छोड़ देना। महाराज इसी ताश के खेलते आमलेट और स्लाइस का खर्चा निकालता हूँ। अब डबल मत लेना आमलेट का, अगर तुझे आमलेट खाना है ना तो कैंटीन वाले मुंडरा को जाके गुरु बना। अगर तुझे मेरा शिष्य बनना है तो तुझे ताश का जुआ छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा, ठीक है छोड़ दिया महाराज, अब मुझे चेला बना लो मुझे। अरे इंसान को चेले बना तो इंसान को, कोई कुत्ते बिल्लियों को नहीं। ठीक है महाराज, आज से जुआ नहीं खेलूंगा, अब मुझे चेला बना लो मुझे। जरूर बनाऊंगा बेटा, जरूर बनाऊंगा। अरे गुरुदेव पाए लो गुरुदेव, मुझे चेला बना लो गुरुदेव। तेरे में क्या है मैं बाबू? मेरे में कोई ऐप नहीं है। तेरे में कोई ऐप नहीं है, तो तू बना बनाया चेला है बेटा। तेरे तुझे चिंता किसी बात की नहीं रे। कहाँ का धुआ है? मार डाला रे चांद डाल कहीं का, पूछना ना पाछना, कभी संता खाने में आकर बैठा है चिल्ला करके फकर शुरू करते। कभी नहीं बैठा मालिक, कभी नहीं बैठा। अरे मैं सोच रहा हूँ इतना धुआं कहाँ से आ रहा, कहीं पावर हाउस बना के रखा है क्या? अरे माफ कर दो भैया, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ। अरे बेटा शिष्य बनने के लिए आया ना, वो जैसे शराब ने शराब पीना छोड़ दी, ऐसे जुआ ने जुआ पीना छोड़ दिया, वैसे तू भी बीड़ी पीना बंद कर दे। बीड़ी पीना बंद कर दो, हाथ से बंद कर दी। लो अच्छी बात है, मान गया ना। वाह बेटा वाह। बेटा एक चीज और, गुरु दक्षिणा लगेगी। गुरु दक्षिणा अभी देता हूँ, ये गमछा लो महाराज मेरी तरफ से। शाबाश बेटा, अरे जीते रहो पहलवान। वाह बेटा वाह। अरे इसमें तो कुछ नहीं है। उसमें क्या होगा महाराज? अरे मैं समझा गमछे में दक्षिणा बांध के दे रहा हूँ, इसमें तो एक पैसा नहीं। हाँ, और एक गमछा भी दे दिए छेद वाला।
लेके लिया है। अरे पिता दक्षिणा नहीं देगा तो काम कैसा होगा? महाराज तो पैसा में जुड़ना हाथ चुका कर ले लेना। उधार चलाने के लिए आ रहे। ये राशन की दुकान है, सूरत दान महाकल्याण, अभी दे। नहीं है महाराज। ये लो महाराज, मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा। शाबाश टेटू शाबाश, ऐसे तो कहते चेला। और तुझे ने कब से मांग रहा हूँ। कितना है बेटा? अरे पूरे 25 का बंडल है महाराज। अरे ये क्या? हमारे समझा नोटों का बंडल और तूने रख दिया बीड़ी का बंडल। अरे अभी अभी मैंने तुझे बीड़ी पीना छुड़ाया और तू मुझे को बीड़ी पिला रहा है। महाराज आपने बीड़ी पिया छुड़ाया मैंने, इसलिए बीड़ी का बंडल दे दिया। अच्छा, यानी आज से बीड़ी नहीं पीऊंगा, सोच के बंडल गुरुजी को छिड़क देती है। बेटा बीड़ी मैं भी नहीं पीता और बीड़ी तू भी मत पी। ये बीड़ी का बंडल फेंक दे। चल फेंक। लो लो एक ही बात बेटा, के खाते के लिए कुछ पैसे वैसे लाए कि नहीं? पैसा पैसा तेरे पास भी नहीं है? नहीं है। वारे केले केले मिले तो शराबी जुआरी गंजेड़ी एक के नकली सबके सब उदार। भगवान क्या होगा इस दुनिया में? क्या बात कर रहा है? अरे दक्षिणा नहीं देगा तो करेगा कैसे? अच्छा बेटा देख बार तेरे पास 100 रुपये तो पड़ा, बस 1 रुपया 25 ना हो पैसा। अरे बाप रे बाप, 1 रुपया 25 का पैसा नहीं है गुरुदेव, नहीं है। अरे नहीं, कुछ तो चाय के लिए दूसरा आने निकालना है। अरे एक बूटी कौड़ी नहीं है, जो पैसे थे उसके बीड़ी का बंडल ले लिया। फिर वही बीड़ी, फिर वही बीड़ी पर ये क्या चिलम? आधे कंजड़ी लगे कम पीते कम। अरे बेटा इनका तो पैसा नहीं ना, ऐसा करे ये लम्बी गुरु दक्षिणा। अरे गुरुदेव, आपने बीड़ी पीना छुड़वाया था वो तो छूट गया, पर ये गांजा नहीं छूटा। बेटा ये गुरु दक्षिणा का माल है, दे के वापस लेते। जय हो भोलेनाथ। अच्छा ले लो, पर मेरे कान में तो मंत्र घुस। जय हो भोलेनाथ। जय गुरुदेव। बैठो। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो, कल्याण हो। पीते कौन है भाई? हवलदार, क्या बात है? अरे इधर कोई चोर घर के आएगा? चोर? हाँ चोर। चोर यहाँ आके क्या करेगा? किसी माल धनी क्या जाएगा तो माल चुराएगा, पंचक के अखाड़े जाके धोनी की खाद चुराएगा। और अगर वो आ भी जाए ना तो वो बेटा चोर चोर नहीं रहेगा। कैसे महाराज? अरे जैसा गंगा का पानी, नाली का पानी गंगा में मिल जाता है और वो गंगा बन जाती है, वैसे संत के दरबार में कोई चोर जुआरी शराबी गंजेड़ी लफंगे जो भी आएंगे ना बेटा दरबार में, वो चोर चोर ही रहेंगे। यहाँ कोई चोर नहीं है, दूसरी जगह देखो, जाओ दूसरी देखो। बेटा है ना इनको पूछ लो सरकार,
साधु महाराज है, हमारे गुरुजी है। हाँ। गुरुजी है। हाँ। अरे मुझे तो कोई चोरों का सरदार दिखता है। इसने कहा रे चोरों के सरदार, मुझे चोरों का सरदार कहता है। अबे तुझे कोई कुछ नहीं कहना था। अपनी बातों का मजा तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा। अरे वाह गुरुदेव, आज आपने मुझे बचा दिया महाराज। भगवान बचाने वाला है बेटा, परमात्मा ने तुझे बचा। मैं क्या बचा सकता हूँ? कहाँ रहता है बेटा? क्या नाम है तेरा? चरणदास मेरा नाम है महाराज। चरणदास नाम है? हाँ। क्या काम करता है बेटा? मत पूछो गुरुजी, क्या हो गया? मुझे बताने में शर्म आती। काम बताने में शर्म आती। अच्छा अच्छा बेटा, मैं समझ गया। गुरु के सामने झूठ बोलता है तो ताई के सामने पेट छुपाता है। तेरे पीछे जरूर हौलदार घूम रहा है और तू जान बचाने के लिए मेरे पास आया। अरे वाह गुरुदेव, आप तो सब जान गए, मैं और क्या कहूँ। अरे बेटा, हाँ। शिष्य बनने की आ रहा आओ। तो चोरी करना छोड़ दे। चोरी नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या गुरुजी? संसार में ये सब का चोरी करके खाते पीते हैं। अरे कुछ नौकरी कर, शराब से रह, संसार में कुछ नाम होगा बात। चोरी करेगा तभी पेट पाल सकेगा क्या? और कुछ बोल दो। गुरु बनाने के लिए आएगा तो 1000 बात का प्रण मत कर। हाँ। बस एक बात का प्रण कर, एक चीज छोड़ दे। एक ही? हाँ। ये गुरुजी, आप एक ही बात कर रहे, मैं 4 छोड़ दूं। अच्छा अच्छा, हाँ। 4 चीज? अच्छा कौन कौन सी है? हाँ, पहला प्रण करता हूँ गुरुजी। सुन रहा हूँ। हाँ बोल। आज से मैं सोने की थाली में कभी नहीं खाऊंगा। शाबाश शाबाश, वाह बेटा वाह। और हाँ, दूसरा प्रण लो गुरुजी। सुन रहा हूँ। हाँ सुना। हाथी पर बैठ के जुलूस के साथ कभी भी नहीं निकलूंगा गुरुजी। अच्छा अच्छा, तुम्हारे संतोषी जीव। वाह बेटा वाह। हाँ, तीसरा प्रण लो गुरुजी। ले बोल ना भाई। हाँ बोल। कोई रानी मुझसे कहेगी कि चरणदास मेरे साथ शादी कर ले, शादी कर ले, ऐसा कहेगी ना। लेकिन मैं रानी के साथ शादी करूंगा ही नहीं गुरुजी। शाबाश बेटा शाबाश। हाँ। वाह बेटा। और हाँ, चौथा प्रण लो गुरुजी। ये सबसे बढ़ चढ़ के होगा भाई। बिल्कुल। हाँ ले बोल, सुना जरा। सारे देश की प्रजा जमा होकर कहेगी कि चरणदास राजा बन जा, गद्दी पर बैठ जा, ऐसा कहेगी ना। लेकिन मैं राजा वाजा नहीं बनूंगा गुरुजी। साहब इनकार कर दूंगा मैं तो। बेटा हाँ। चारों प्रण मैंने तेरे सुने। आओ। पहला प्रण हाँ। कि तू सोने के थाली में खाना नहीं खाएगा। आओ। इसीलिए हाँ। कि तू उसी थाली में बचपन से खाना खा खा के परेशान हो गया। हाँ। और आज गुरु के सामने प्रण कर दिया कि आज से सोने के थाली में खाना नहीं खाऊंगा। हाँ। दूसरा प्रण, हाथी पे चढ़ चढ़ के जुलूस में नहीं निकलूंगा। क्यों? ये इतना बड़ा नेता है कि हाथी पर बैठ के जुलूस में चल चल के एकदम थक गया है। और आज गुरु के सामने प्रण कर लिया कि आज से हाथी पर बैठ के जुलूस में नहीं निकलूंगा। तीसरा प्रण, कौन सी रानी तेरे खूबसूरती चेहरा देख के तरस रही है? तू रानी तक शादी नहीं करेगा। वाह बेटा वाह। चौथा प्रण, देश का राजा नहीं बनेगा। ये सारनी की सारी जनता तरस रही ना तेरे लिए। चरणदास उचित रूप से रात तुझी से चलेगा, पर ना तू गद्दी पे बैठेगा, ना तू राजा बनेगा। तुझे लोभ नहीं ना बेटा। वाह बेटा चरणदास। चरणदास जी गुरुजी। मैंने सुन रखा था कि आदमी जब सोता और उसे गहरी नींद लग जाती है तब वो स्वप्न देखता है। और तू तो ये सब जागते जागते सोता है। तेरे जिंदगी में ये कभी कुछ काम नहीं आने वाला। तू
जबरदस्ती बातें क्यों सोचते रहता है बेटा? नहीं गुरुजी, मौके की बात है, कहीं लग जाए तब की बात कहता हूँ। अरे चोर आदमी जीवन भर मौके ताकते रहता है। अच्छा हाँ, एक चार पे तुझे अपने वंशी के ना आओ, है ना? हाँ। अब ऐसा कर, एक मिनट मेरे वंशी कर गुरुजी बंद कर दे। आपने मुझे अच्छा रुकाया गुरुजी, झूठ बोले बिना चोरी का काम नहीं चलता है। हाँ, इसीलिए तो कहता हूँ सब बीमारी की एक दवाई, झूठ बोलना बंद कर दे, चोरी अपने आप मिट जाएगी। नहीं गुरुजी, मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। नहीं तो हट, चल निकल यहाँ से, दूसरी जगह देख, चल निकल जल्दी यहाँ से, निकल निकल यहाँ से, जल्दी निकल निकल निकल। गुरुजी, गुरुजी, मैं आपसे प्रण करता हूँ कि झूठ कभी नहीं बोलूंगा, पक्का प्रण है गुरुजी। ये सारी जनता बैठी है कहा नहीं, उनके सामने प्रण करता हूँ कि आज से झूठ बोलूंगा ही नहीं। पक्का प्रण किया ना? आओ, पक्का मन बनाया ना? आओ। हवलदार को देखो बना लिया पक्का। दो बार जुबान से निकल गई तो निकल। वाह बेटा वाह, जीते रहो बेटा वाह। हाँ, अच्छा अब बता बेटा, हाँ, गुरु के बारे में क्या विचार है? गुरु के बारे में हाँ। सभी अपने अपने धंधे में मस्त है। क्या मतलब? मतलब ये गुरुजी कि मैं तो रात के अंधेरे में छुप छुपा के, नजर बचा के, दीवार फांद के घरों में घुस के चोरी करता हूँ। और आप जिंदाड़ खुले मैदान, आदमी सब जमा है और आमदनी आपकी ज्यादा है। चुप, आप इन्होंने तो कहा था गुरुजी झूठ बोलना बंद कर दे। अरे मेरे सच बोलने वाले, मैं गुरु दक्षिणा के बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा, इसके बारे में क्या विचार किया है? अच्छा, दक्षिणा के बारे में सारा गट्ठर तो आपके सामने रख दिया गुरुजी। इतना बड़ा गट्ठा? फिर अरे बेटा चरणदास, हाँ। तू बहुत दिल वाला है बेटा। फिर क्या लाया रे? खुद ही देख लो ना गुरुजी। लो भाई चेले जरा देखो क्या क्या है। हाँ। अरे ये भूजी का पानी है? ये भूजी का भेज क्या हो? अरे शर्ट भी लाओगे? अब ये नेकटाई भी लाओ? अरे बेटा, ये गुरु जी के किसी काम का नहीं, गुरु जी को देख लौट काफी है बेटा, बस लौट चाहिए। ओहो गुरुजी, आप सिर्फ कपड़े देख रहे हैं। हाँ हाँ, अंदर हाथ डालिए ना। अंदर? हाँ, ये देखिए सोने की थाली। अच्छा, इसी थाली में तू खाना खाता रहा और आज से तूने प्रण कर लिया कि आज से इस थाली में खाना नहीं खाऊंगा। ये सोच के थाली गुरु जी को दक्षिणा में दी। चरणदा, हाँ गुरुजी। ये तेरी थाली है? गुरुजी, मैं आपसे अब क्या कहूँ, आप तो सब जानते हैं। आप जल्दी से थाली को अंदर कर दीजिए, कल हवलदार ना आ जाए। अच्छा, तो तेरा मतलब मैं समझ गया, थाली को मैं अंदर कर। हाँ, और हवलदार आए तो मुझे अंदर कर। हाँ, वहाँ खाने पीने का बढ़िया इंतजाम है। तू मेरा इंतजाम करने के लिए आया रे? गुरुजी, वो जेल जाता है ना, तगड़ा होके बाहर आता है। अच्छा, तो मुझे दुबला पत्ता समझ के मोटा करने आया? अरे बेटा, पैसा दे पैसा। देना पड़ेगा। अच्छा गुरुजी, मेरे पास 2 रुपए बाराने हैं। 2 रुपए हवलदार से लिए थे और बाराने पट्टू वाले से। ये लीजिए गुरुजी। ला। अरे 12 आने? अभी तो तू कह रहा था ना, हाँ। तेरे पास 2 रुपए 12 आने। वो तो दोनों को मिलाकर कह रहा था ना गुरुजी। अरे तो दोनों को मिलाकर देना। हाँ? आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। 2 रुपए में एक समय का भोजन नसीब नहीं होता। महंगाई तेरे लिए बढ़ी क्या? गुरुजी, हाँ, आपके इतने सारे चेले बैठे हैं, तभी अगर 12 आने देंगे ना तो कितना धन जमा हो जाएगा आपके पास। दूसरे दक्षिणा देंगे तो वो तरेगा कि तू तरेगा? गुरुजी, अब आपसे क्या कहूँ आप। अरे गुरुजी, हाँ, गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, बोलता फिर से ना आ जाए। होता? अरे वो सब कुछ आ गया। चल निकल, चल भाग, चल जाके निकल जाके।
चल आते। बाबा रमता केला बन में, रमता केला बन में, बाबा रमता केला बन में, रमता केला बन में, रमता केला बन में, रमता केला बच्चों को क्या खिलाए, कहाँ जाए, हे भगवान। अरे क्यों रो रहा है भाई, क्या हुआ? अरे तुम फिर आ गए लूटने। अब क्या लूटोगे, ये लंगोटी बची है, इसे भी लूट लो वरना मेरा गला घोट दो। अरे हुआ क्या, कुछ फूटेगा? क्या बताऊं भैया, इस गांव में जबरदस्त अकाल पड़ा है। कितने ही लोग भूख से तड़प तड़प के मर गए भैया। दूसरों की क्या कहूं, मेरे खुद के बच्चे 3-3 दिन से भूखे हैं। राम 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 राम। इस गांव में भैया एक जमींदार है। अच्छा 10 गांव में खेती है। अच्छा उसके यहाँ कुआं, बिजली, पंप सब लगा है। अच्छा जगह जगह धान के खेत लगे हैं। अच्छा लेकिन मजाल है, किसी को आधा किलो धान दे दे और यदि गोदाम की तरफ कोई भटके से भी चला जाए तो उसके लठे मार मार के कचूमर निकाल देते हैं। ऐसा अत्याचारी है? बड़ा कंजूस है साला। उस जमींदार को मुझे एक नजर दिखा देना भला। हाँ मेरे साथ। वो देख रहा है ना? अच्छा वो वही बैठा है। एक एक पैसा गिन रहा है। अच्छा सारा पैसा ब्याज का है। वही है? वही है। तू मान के देख। मुझे डर लगता है भैया। डरते क्यों हो जी? बंदूक में गोली भर के लगता है। अरे बाप रे, डर गए ना? तू मान के देख, मौका आएगा तो उसकी बंदूक की गोली वहीं निकल जाएगी। तुम भागोगे तो नहीं भैया? देख संगी, मैं चोर जरूर हूँ, भगोड़ा नहीं हूँ। ये तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं, तू झूठ बोल रहा होगा। झूठ का नाम लेकर ऐसा तमाचा मारूंगा, मुंह जला हो जाएगा साले, गधा कहेगा। तू मान के देख, वो नहीं देगा तो मैं पूरा करूंगा। मैंने अपने गुरु को सच बोलने का प्रण दिया। तू यही खड़ा है ना? आओ मैं जाऊं? जा जाऊं? जा। राम राम मालिक, राम राम। राम राम। हाँ मेरे सर पर बैठ जा बदतमीज। मालिक गलती हो गई मालिक। गलती क्या, तुम लोग आदमी को पहचानते नहीं हो? मालिक मैं आप ही के पास आया था मालिक। कैसे आया था? मालिक मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, कुछ थोड़ा अनाज मिल जाए तो मेरे बच्चे जी उठे मालिक। मैंने सबके बच्चों को जलाने का ठेका ले रखा है। मालिक भगवान का दिया आपके पास बहुत है मालिक, मैं कमा कमा के पटा दूंगा मालिक। अरे बहुत है तो क्या सब लोगों को बांटने के लिए है? मालिक दे दे मालिक, दे दे मालिक। अरे तू क्यों इतना ऐसा है? रे तेरे हाथ पाँव का गए क्या? तेरा संभल के चल। तेरा संगवारी है क्या रे? हाँ मालिक ये मेरा संगवारी है। अच्छा, तो तू पहलवान लेके आया मेरे पास? नहीं मालिक मैं खुद भूख से मर रहा हूँ, फिर पहलवान को कहाँ से खिलाऊंगा मालिक? कौन है बे तू? मैं आदमी हूँ। मैं बता, मैं भी देख रहा हूँ कि तू आदमी है। मैं तेरा नाम और काम पूछ रहा हूँ। तुम बात पूछो, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। अरे तू बताएगा मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं कहता हूँ बता। मेरा नाम है चरंदार, काम है चोरी। दोनों मिला के मुझे चरंदार चोर कहते। ओहो, चरणदास चोर है तो मेरा घर ही उठा ले जाएगा क्या? मौका पड़ेगा तो वैसा भी हो जाएगा। मालिक मैंने सुना है बड़ा सच बोलता है और जो कहता है वो कर देता है। वाह रे मेरे धर्मराज, इसने जो कह दिया वो मैं मान जाऊं? मैं कहता हूँ तेरे पास अनाज है, गरीब को दे। तूने
दिया और मैं दे दूं। मेरा कहना मान जा। तुम लोग मेरे को मनाने के लिए आए हो रे? मालिक दे दे, मालिक दे दे, समझ लो वरना सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा मालिक। तुम लोग मिलकर उलट पलट कर दोगे क्या रे? मैं कहता हूँ निकला यहाँ से। चला। चल बे, पैसे दिखेगा मैं देखता हूँ। चोर बदमाश साले, सोनिया, कान्हा धाम, आ गए बदमाश। अरे मंगलो, अरे ओ मंगलो, आए दाऊ। आ गया था। अरे वो दो जाने आए थे, सकल सूरत से बिल्कुल चोर लग रहे थे, दुनिया भर की खड़े खड़े बकवास कर रहे थे। वो कह रहे थे वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चोर तरीके दिख रहे थे। ऐसे चोर कितने गलियों में फिरते रहते हैं मालिक, मेरे रहते आप चिंता कर रहे हैं। वही कह रहा हूँ, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कहीं ऐसा वैसा मौका आ जाए तो गांव वालों को कह देना लाठी लेकर दौड़ पड़े। सब दौड़ पड़ेंगे मालिक, सब लाठी लेकर दौड़ पड़ेंगे, आप चिंता ना करें। धान के बोरे गिन लिए क्या? नहीं गिने मालिक। जाना गिन गया? क्या है मालिक? 80 बोरे है मालिक। ठीक से गिने हैं? बराबर गिने हैं मालिक। मालिक एक बीड़ी देना मालिक। मेरी घोड़ी ने दाना खा लिया थे? नहीं मालिक। जा पहले घोड़ी को दाना दे क्या? अभी आया पी लाना मेरी। अभी आया मालिक। आज गांव में राउत लोगों का नाच होने वाला है, नाच देख के आता हूं मैं। मजा आ गया मंगलू। आ गया मालिक। राउत लोग डटके नाचे। फिर नाचे मालिक। राउत लोगों ने क्या धूम मचाई। हाँ मालिक। अरे तूने यह धान के बोरे गिने थे ना? तो रखे थे मालिक। कहाँ गए? तो रखे थे मालिक। मैंने तुझसे कहा था बोरों का पूरा ध्यान रखना, मगर तू भी नाच में भूल गया था क्या रे? जरा सा तो नाचा था मालिक, जरा सा तो नाचा था। अरे जरा से नाचने में मेरे कनर फूट गए बदतमीज। तो घोड़ी को दाना देके आता हूँ मालिक। लाठी लेके जा। अरे गांव वालों, मेरी धान चोरी चली गई, दौड़ो दौड़ो, आगे आओ आओ। जय भगवान। ना सारा चढ़ावा चढ़ा दिया। हाँ वाह भगवान वाह, आज कैसा दयालु जीव भेजा है। बेटा हाँ? तेरा नाम क्या है? चरणदास चोर मेरा नाम है महाराज। अरे तूने इतना सारा चढ़ावा चढ़ाया है, तू भला कहीं चोर हो सकता है? मैं नहीं मान सकता। मैं नहीं मान सकता। और बेटा तू काम क्या करता? चोरी करता हूँ महाराज। राम राम राम। अरे ब्राह्मण बैरागी सर मजाक नहीं करते बेटा। और यहाँ पर कैसे आना हुआ बेटा? भगवान से धन मांगने आया हूँ। भगवान से धन मांगने? हाँ? अरे बेटा तूने इतना सारा चढ़ावा चढ़ाया है, आओ। भगवान भला तुझे कम सी करेगा? हाँ। भगवान तुझे दुगना चौगना देगा। भगवान बड़ा दयालु है। हाँ। और तुम कब जाओगे बेटा? भगवान मुझे दे देगा महाराज, तो खुद ही चला जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसे दयालु जीव को यूं ही नहीं चले जाने देगा भगवान। रात भर यही रुक, आराम कर, सुबह उठना, ध्यान स्नान करना, फिर जाना बेटा।
मुझे मत रोकिए महाराज, क्यों? आपका नुकसान हो जाएगा। पंडित के नुकसान को भगवान पूरा करेगा। तू अपनी सोच ले, प्रसाद खा और सो जा। अच्छा महाराज, सो जा सो जा। ठीक है महाराज, मैं भी सोता हूँ। हाँ। महाराज अच्छी तरीके से सोते रहिए, मैं तो चला। अरे सब चोरी हो गया, सब। तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया भगवान। चोर चोर चोर। गुरुदेव, पाए लागे गुरुदेव। जीते रहो, कल्याण हो बेटा, तरक्की दे भगवान। मुझे बुला तो नहीं दिया महाराज। अरे बेटा, तुझे कौन भुला सकता है? चरणदास एक ही तो चेला बेटा, इसने गुरु का नाम उजागर किया है। हाँ गुरुदेव, मैंने अपना सच बोलने का प्रण नहीं तोड़ा महाराज। बोलने का प्रण भी नहीं तोड़ा, हाँ। चोरी करना भी नहीं छोड़ा। वाह, इसी ने कमाल है बेटा, ये दूसरा नहीं कर सकता। बस गुरुदेव, अब चोरी भी नहीं करता हूँ। बहुत धन जमा कर लिया आपके कृपा से। बस एक चोरी बाकी है, वो चोरी कर लो तो चोरी करना बिल्कुल छोड़ दो। और कौन सी चोरी बची है? तरफ देखिए ना गुरुदेव। और जब सरकारी खजाने की चोरी है। अरे बेटा, इस बात को तू दिमाग से निकाल दे, नहीं तो रानी साहबा बगैर पकड़ा तुझे नहीं छोड़ेगी। तू तो कहता ना, हाँ। तेरे पास बहुत धन जमा है, हाँ गुरु की सेवा में क्यों नहीं लग जाता बेटा? गुरुजी, आज से आप जैन की बंसी बजाइए। अब आप मुझे मिल गए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। दिन रात मैं आपकी सेवा करूंगा। अब आप मेरे साथ ही रहिएगा। बस मैं जरा एक चोरी करके आता हूँ। अरे यार, एक बात तो सुन। अरे क्या कर रहे हो गुरुदेव? मैं जरा ये चोरी करके आ जाऊं, उसके बाद आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। अरे बात तो सुन। बस आप मेरे घर चले जाइएगा, किसी से पूछ लेना, आपको सब बता देते हैं। किसी से पूछ लेना, मेरे घर पे रह जाएगा। बस मैं जरा। अरे बेटा, इस बात को तू अपने दिमाग से निकाल दे, नहीं तो अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। नए मंत्री जी आने वाले हैं, नए मंत्री जी। ये लीजिए महाराज, मेरे मन में बस एक लालसा है, खजाने की चोरी। अगर वह न कर सकूं तो चरणदास चोर मेरा नाम नहीं मारा। क्या कहा गुरुदेव? नए मंत्री क्या हुआ? अरे हाँ, यह बात पूरे सारणी वालों को मालूम है। अच्छा, पूरे सारणी वालों को मालूम है, इसलिए आ रहे हैं मंत्री जी। अपने काम से आ रहे हैं, आज ही खजाने की जांच के लिए निकले थे। यह बात तुम सबको मालूम है। अच्छा, तो मुझे एक बात और पूछ दो। क्या बात? बस मैं अभी आता हूँ। अरे बात तो सुन चरणदास। ओ गुरुजी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप बस मेरे घर चले जाइएगा, किसी से पूछ लेगा, आपको बता देंगे। यह मुझसे नहीं होगा भाई। ओ गुरुदेव, ये मेरी आखिरी चोरी है गुरुदेव, बस इतनी मदद कर दीजिए। मैं जरा अभी आता हूँ ना चोरी करके। अरे तू अपने साथ मुझे भी घटाएगा क्या जेल में? मैं आपको बाद में छुड़ा लूंगा जी। वो देखिए, अब आ रहे हैं नए मंत्री जी। अब आप संभालिए गुरुदेव। बाप रे राम राम, माया मिली ने राम, दुविधा में पड़ गया प्राण। कहाँ तुझसे पाला पड़ गया रे चरणदास? चरणदास, हाँ।
एक काम कर बेटा, हाँ बहुत सारे फूल के गजरे ला के दे दे। वो हो गुरुदेव, मुझे काम है ना, आप ले लीजिए फूल के गजरे, ये लीजिए पैसा। ला, ठहरिए, मैं हवलदार को भेजता हूँ। हवलदार को भेजेगा? आप डर क्यों रहे गुरुदेव? अरे सरकारी आदमी है, मुझसे नहीं डरूंगा तो क्या तुझसे डरूंगा? वो तो मेरा साथी है गुरुदेव। मेरा साथी है? हाँ, जिगरी दोस्त है मेरा, उसी के हाथ में फूल के गजरे देके भेजता हूँ। जा, जल्दी जा, हाँ। जल्दी भेज। हाँ, बाप रे, उसकी हिम्मत तो देखो, इतनी बड़ी चोरी करने जा रहा और मुझे भी अपने जाल में फंसा रहा। हे भगवान, क्या होगा? हुजूर, सरकार कल्याण हो, चिरंजीव हो। ये दान मांगने की जगह नहीं है महाराज, घर आइएगा तो दान पाइएगा। मैं दान नहीं मांग रहा हूँ सरकार, उद्घाटन करने के लिए कह रहा हूँ। उद्घाटन? काहे का उद्घाटन भाई? बहुत सी संस्था है। अच्छा, आपका ये सब इंतजार कर रहे हैं कब नए मंत्री आए और कब हमारी संस्था को उद्घाटन हो। फूल के गजरे भेजे सबने। गजरे? कहाँ है फूल के गजरे? आप जरा जल्दी आ गए ना, वो लोग पीछे रह गए। बस आ ही रहे, आप जरा रुकिए, मैं जरा देखता हूँ। वो देखिए, वो आ गए। लाओ हवलदार, लाइए फूल के गजरे लेके आइए। ये सरकार साइकिल की दुकान, इसका उद्घाटन कीजिए। आइए। लोखंड साइकिल? तालिया। यह राशन की दुकान, इसका उद्घाटन कीजिए। आपके लिए राशन की दुकान? तालिया। ये कहाँ की दुकान है? सरकार जूते की दुकान है। हाँ जी। तालिया। यह सरकार इस सारणी की जनता के लिए बाथरूम है, इसका तालिया। ये दुकान भाई, यह सरकार, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप इसका उद्घाटन कर दीजिए। नहीं मालूम? इसको भी तालिया। बस हो गया काम पूरा? अभी कहाँ मंत्री जी, तो अभी 2-3 बाजार संस्थाएं और बाकी है, वहाँ भी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए मेरे साथ, वहाँ भी चलिए। आइए, चलिए। प्रणाम मंत्री जी। ठीक है, खजाने की चाबी कहाँ है? खजाने की चाबी? खजाने की चाबी ये रही महाराज। खजाना ये रहा महाराज। ठीक है, तुम लोग जाओ।
ठीक है भाई। तुम्हारी पूजा करूंगी, तुम्हारी आरती उतारूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी। आज तक कोई आदमी मेरी आंखों में नहीं जचा जैसे तुम मेरे मन में समा गए। जब से तुम्हें देखा है रात रात भर मुझे नींद नहीं आती। खाना पीना सब छूट गया है चरणदास। मेरी जिंदगी पर तरस खाओ, इनकार न करो। मुझे गुरु का वचन याद आ रहा है रानी। गुरु का वचन? क्या तुमने यह भी प्रण किया है कि तुम किसी रानी से शादी नहीं करोगे? क्या किसी देश की राजगद्दी पर नहीं बैठोगे? हाँ, क्या बताऊं, दिल लगी में अपने गुरु से मैंने कह दिया था 4 काम मैं नहीं करूंगा। अब देख लो, एक एक करके सब बातें मेरे सामने आ रही है। मुझे क्या मालूम था कि कोई रानी सचमुच मुझसे शादी करने के लिए कहेगी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? दिल लगी में जो कुछ तुमने अपने गुरु से कहा था उसे भुला दो। अपने गुरु से माफी मांग लो, प्रायश्चित कर लो। हम लोग साधु महाराजों को बुलाकर यज्ञ कराकर दान देकर माफी मांग लेंगे और फिर प्यार चलेंगे। ठीक है ना? करम फूट गए, मुझसे नहीं होगा रानी। मुझे माफ कर दो, मैंने प्रण किया है। प्राण 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 चरणदास, एक बार अच्छी तरह सोच लो कि तुम्हें इनकार ही है। अच्छा चरणदास, मैं तुम्हारी सारी बातें मान गई और अब मैं तुमसे शादी की बात भी नहीं करूंगी, पर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। बोलो, मानोगे? उनकी बात? यही कि जो बातें अभी उनने यहाँ की है तो किसी को मत बताना, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। रानी कहो। आप भूल गई? कौन सी बात? मैंने अपने गुरु को सच बोलने का प्रण दिया। सच बोलने का प्रण? सच बोलने का प्रण? चरणदास, जिंदा रहोगे तभी तो सच बोलोगे। रानी साहब! अरे जिंदा रहोगे तभी तो सच बोलोगे। मरे हुए आदमी का कोई कुछ बोलते हैं? रानी साहब! क्या तुम्हें अपने प्राणों से भी प्यार नहीं है चरणदास? बचूं चाहे मरूं, लेकिन अपने गुरु को दिए प्रण को नहीं तोड़ूंगा रानी साहब। पाप मत करो, हत्या मत करो। चोर, चांडाल, भूतोड़, बदमाश! रानी साहब! कहाँ थे तुम लोग? और ये चोर कैसे आ गया मेरे कमरे के अंदर? रानी साहब! तुम लोगों को क्या सांप सूंघ गया था? इसकी ये हिम्मत मुझसे आकर कह रहा था कि मेरे साथ यहाँ रचेगा। रानी साहब! ये चोर और यहाँ हौसला। रानी साहब! अब आगे पहले क्या देख रहे हो? ऐसे आदमी को मार काट कर फेंक दो। रानी साहब! पाप मत करो, हत्या मत करो, पाप मत करो, हत्या मत करो। राजनीति का वर्तमान, वचनबद्धता और नियम का नहीं किसी को ज्ञान। घबराई जाती सच्चाई, तोड़ा जाता है ईमान। वर्तमान 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 बदल दिया है इन लोगों ने बाइबल, गीता और कुरान। हश्र यहाँ पर हर सच्चे का यही है श्रीमान।
राजनीति का वर्तमान ये वर्तमान है। आनंद लिया। चरणदास का पात्र किरणा गोपाल राम अरोड़ा ने, हवलदार थे प्रताप भंडारे, संतोवाला किसान प्रमोद लिलोरे, शेफानी श्रीमती सिंह, गुरु मोतीराम देव ने, चेला रामचंद्रा एमडी मालविया, शिव कुमार यादव, शराबी बने थे शिव कृष्णा बिलवैया, जुआरी संजय गालगे, गजेरू दिनेश राठे, मालगुजार PN सिंह, मगलू OP सरोज, पुजारी मुदलियार, मंत्री पंत कुमार शर्मा, मुनीम MP मालविया, रानी श्रीमती राठे, दासी डॉक्टर मंजिला साहू, पुरोहित RK राजपूत, सिपाही बने थे रामचंद्रा MD मालविया और शिव कुमार यादव, और आयोजन था मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की क्षेत्रीय क्रीड़ा एवं कला समिति सारनी, और प्रस्तुत करना है प्रयास थिएटर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। साफ करा लो, साफ के साथ नहीं भाभी जरूर ओरिजिनल बड़ा बड़ा भाभी जी आप दवाई छोड़ दी ना दवाई जरूर दी